नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। दिल्ली में बवाल का जिम्मेदार क्यों और दिल्ली में इस बवाल का जिम्मेदार कौन है, अपने आप में यह सवाल बहुत बड़ा है। दरअसल गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर जो कुछ दिल्ली में हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। इस घटना के बाद कई सवाल तो खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से कुछ उपद्रवी लाल किले तक घुसे और तिरंगा का अपमान कर दिया। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर ट्रैक्टर परेड के नाम पर देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। ट्रैक्टर परेड के नाम पर तिरंगे का अपमान क्यों किया गया, क्योंकि देश का तिरंगा जो है वो सबसे पहले आता है। जब रूट निर्धारित था तो फिर लाल किला जाने की जरूरत क्या थी। दिल्ली में बवाल का जिम्मेदार कौन है, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। ट्रैक्टर परेड को लेकर हिंसा के इनपुट्स थे, तो फिर ट्रैक्टर परेड की इजाजत क्यों दी गई। लाल किले में सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हो गई। ये सवाल अपने आप में बहुत ही बड़े सवाल हैं। किसानों के आंदोलन की आड़ में कौन उठा रहा है फायदा। ट्रैक्टर परेड के नाम पर देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। तो दिल्ली में बवाल के बाद ये बड़े सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल अपने आप में काफी अहम हो जाते हैं। और इन सवालों का जवाब कौन देगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब कब तक मिलेगा। दरअसल दिल्ली पुलिस ने जब ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दी थी तो उस वक्त ये बात निकलकर सामने आई थी। ये इनपुट्स मिले थे कि पाकिस्तान में कई ट्विटर हैंडल जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दी गई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड निकालने का वादा किया था, मगर यह वादा खोखला साबित हुआ। दिल्ली में दिन भर चारों तरफ बवाल और झड़पें होती रही। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में ऐसा उत्पात मचेगा इसकी उम्मीद तो किसी को नहीं थी, मगर हकीकत तो यही है कि 26 जनवरी को दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों ने ऐसा बवाल काटा जिसकी गूंज काफी समय तक सुनाई देगी। ट्रैक्टर परेड में घायल पुलिसकर्मियों की संख्या अब 300 से ज्यादा हो गई है। अब तक इस मामले में 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जिसने झंडा फहराया वो आदमी कौन था। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो है वो किसान संगठन लगातार इसे बता रहे हैं, लेकिन यहां पर जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं किसान संगठनों की भी बनती थी, क्योंकि शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकालने का वादा किसान संगठनों की ओर से किया गया था। तो फिर आखिर अब सरकार से क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं, क्यों किसान संगठनों ने शांतिपूर्वक तरीके से यहां पर परेड नहीं निकाली, क्यों जब रूट निर्धारित थे तो वो रूट बदले गए। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो अपने आप में खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे देश को इस घटना ने शर्मसार कर दिया है और इसके बाद कई सवाल तो खड़े हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अब आपको दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट भी दे देते हैं। आपको बता दें कि इस हिंसा में अब तक 300 जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं। 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुड़दंगियों को पहचानने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली हिंसा में जो नाम सामने आ रहे हैं वो हैं लखा सिंह सिधाना और दीप सिद्धू। लखा सिंह सिधाना और दीप सिद्धू पर किसानों को भड़काने का सीधा सीधा आरोप लगा है। बवाल के बाद कई इलाकों में इंटरनेट भी बंद करवाया गया था, जिसके बाद आज भी कई इलाकों में इंटरनेट बंद देखने को मिल रहा है। और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की बैठक रद्द हो गई है, जो अब 29 जनवरी को होनी है। तो दिल्ली हिंसा में अब तक 300 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब तक 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। तो दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट हम लगातार आपको पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि लखा सिंह सिधाना और दीप सिद्धू पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा है। ये लखा सिंह सिधाना और दीप सिद्धू पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, उसके बाद अब जल्द ही पुलिस इनसे पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि लगातार इस घटना के बाद जो सियासत है वो भी तेज हो गई है। लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा दिल्ली पुलिस की कार्यशैली को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में बवाल देखने को मिला था, जिसमें अब 300 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो किसान हैं वो लाल किले तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहां पर इस चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब ये चिट्ठी अलग अलग इलाकों में भेजी गई तो उस वक्त 12:30 बज रहे थे। तो सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं कि आखिर जो इंटेलिजेंस है वो समय पर काम क्यों नहीं कर रहा था, क्यों पहले इस बात की जानकारी इंटेलिजेंस को नहीं मिली थी कि जो किसान हैं वो दिल्ली में जो है लाल किले तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आखिर जिन जगहों से किसानों के ट्रैक्टर परेड के लिए रूट मैप तैयार किया गया था, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों उन रूट पर ही पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, आखिर क्यों जो बाकी जगहें हैं वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं किए गए थे। इस घटना के बाद भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो नरेश टिकैत का बयान भी सामने आया है और इनका कहना है कि जिस किसान की मौत हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अब यहां पर सवाल ले उठता है कि पहले तो सरकार इनको ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत देती है, उसके बाद बवाल होता है, उसके बाद किसान की मौत होती है और अब सरकार पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? इसके पीछे आखिर किस तरह का इनकी मानसिकता है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए आपको सुना देते हैं कि नरेश टिकैत ने आखिर कहा क्या है। तोड़ फोड़ दिए, सरकार का तो कोई इसमें नुकसान नहीं। सरकार की ना किसी आदमी को कोई नुकसान है, ना किसी गाड़ी को नुकसान है। तो किसानों का इतना ज़्यादा नुकसान होगा और किसानों को उस पर थोपी जा रही बात। किसान तो 62 दिन तक वहाँ बैठा, कोई भी आज तक कोई ऐसी बात नहीं हो सके किसकी चाल होगी या किसने या इस तरह की बात करी। एक आंदोलन को तोड़ने की बात अगर भाई ठीक है या किसान इस दर में वापसी उठ जाएंगे तो संघर्ष तो हमारा जारी रहेगा। वो थोड़ा ही है बात तक भाई इस उस ऐसी हुआ होगी। ये तो पहले ही 2 दिन पहले ही गोली चलवा देते हो कर देते हैं कि बुझ जाता किसान को। किसानों की जो ये बेइज्जती लग रही है, हर तरह की बेइज्जती लग रही है। तो अब ये घटना अपने आप में कई तरह के सवाल जरूर खड़े कर रही है। दरअसल सबसे पहले तो किसान संगठनों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही गई थी तो उसके बाद कहीं ना कहीं किसान संगठनों की जिम्मेदारी बनती थी कि जो ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी वो शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और बवाल देखने को मिलता है। आपको बता दें कि बवाल के बाद दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब जो ताज़ा अपडेट है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। अब जो है लाल किला मेट्रो स्टेशन के अलावा सभी मेट्रो स्टेशन को जो है वो खोल दिया गया है और अब यात्री जो है आराम से आवाजाही कर सकेंगे। इसके अलावा लाल किले पर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई है। जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें कल देर रात को ही ट्रैक्टर परेड से बाहर निकाल दिया गया था। आपको बता दें कि लाल किले से इन किसानों को, जो प्रदर्शनकारी थे, उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया था और अब जो है लाल किले में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। वहां पर बाकायदा ड्रोन से निगरानी की जा रही है। लेकिन जो पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए हैं उनका भी अब अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है उसके बाद इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है और सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर किसान आंदोलन अब कौन गाइड कर रहा है, किसान आंदोलन के पीछे कि कौन अपना फायदा ढूंढने की यहां पर कोशिश कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार सरकार जो कृषि कानून है उनको किसानों के हित में बता रही है, लेकिन दूसरी ओर सरकार का यह भी कहना है कि जो विपक्ष है वो किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। इस घटना के बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब किसान संगठन जो आगे अगर बातचीत सरकार के साथ में होती है तो उसमें किसान संगठनों की अप्रोच क्या रहेगी वो अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि आज जो बैठक होनी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन किया था,
उसकी बैठक भी रद्द कर दी गई है, जो अब 29 जनवरी को होनी है। वहीं गृह मंत्रालय में भी लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, जिसके बाद लगातार जो दिल्ली हिंसा है उसके तमाम पहलुओं को लेकर के समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि इस घटना की गूंज कई सालों तक सुनाई देगी, क्योंकि ये घटना गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर हुई है, जब पूरा देश गणतंत्र के जश्न में डूबा हुआ था। उस दौरान दिल्ली से, देश की राष्ट्रीय राजधानी से जब इस तरह की घटना सामने आती है तो वो अपने आप में हैरान करती है। आपको एक बार फिर से दिल्ली हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट दे देते हैं। अब तक 300 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 22 एफआईआर दर्ज की गई हैं। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच करेगी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुड़दंगियों को पहचानने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। दिल्ली हिंसा में लखा सिंह सिधाना का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावा दीप सिद्धू का नाम भी सामने आ रहा है। बवाल के बाद कई इलाकों में इंटरनेट बंद कराया गया था, आज भी कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की बैठक रद्द कर दी गई है, जो अब 29 जनवरी को होनी है। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा में अब तक 300 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।